द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को करते शुरू और नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में बड़ी अपडेट्स रही। चलिए उस पर नजर डालते हैं। पहली खबर पर आपको लेकर चले तो देश में आज केंद्रीय गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत 300 लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी गई है, जिसमें 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया। ये नागरिकता प्रमाण पत्रों CAA के पहला सेट के तहत जारी किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 14 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री सचिव अक्षय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में पहले 14 लोगों को CAA के पहले सेट के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो अनुच्छेद 370 वापस होने के बाद गृह मंत्रालय ने 2019 में जैश-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था और संगठन को राष्ट्र विरोधी भी करार किया था। यहां आज पत्रकारों से बात करते हुए पुलवामा के गुस्सू के JEI के पैनल प्रमुख गुलाम कादिर बानी ने कहा कि अगर केंद्र उस पर से प्रतिबंध हटा देगा तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं पे जमात-ए-इस्लामी हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखता था, ऐसा उनका कहना था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र हम पर से प्रतिबंध हटाता है तो हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे असेंबली इलेक्शंस के लिए और अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन चुनाव मैदान में शामिल होने के लिए प्रतिबंध हटाना पहली शर्त है। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। ऐसा है नहीं कुछ, क्योंकि शूरा जो हमारे साथ है, हमारे पीछे है। शूरा ने फैसला कर लिया है और हम जमात को बहाल कराना चाहते हैं। यही चीज है बस। तो 87 के बाद जमात इस्लामी बाइकआउट करती थी इलेक्शन। जमात बाइकआउट नहीं बाइकआउट नहीं करती थी। कोई सा ये गलत फहमी है, हमें लपेटा गया है इसमें लुथाड़ा गया हमें कि भाई जमात बाइकआउट करते हैं। हमने कोई कॉल नहीं दी है, ये कोई साबित करे कि हमने कॉल दी है। हमने कोई कॉल नहीं दी है। तो हालात ही ऐसे थे, जब लोग भी बैठे घरों में तो हम भी घरों में बैठे। हम उस वक्त क्यों अपने आप को निशाना बना देते कि भाई हम हैं, हम नहीं वोट डालो। जब दूसरे ने नहीं डाला तो फिर हमने बैकआउट नहीं किया है। इसके लिए हमारे पास एविडेंसेस हैं और उनके पास जो लोग कहते हैं उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, कुछ ग्रुप थे उनको भी नफी कर दिया गया जमात के साथ। ये जिसने नमाज पढ़ी वो जमाती हो गया। बात मेरी समझते हैं आप। अच्छा, जिसने कुछ खैरात शहरात किया, इधर उधर मस्जिद में गया, मस्जिद बनाई, तो लोगों ने कहा ये जमाती है। ये सब तो नहीं है। जमात एक आइडियोलॉजी का नाम है। तो इस बार क्यों वोट डाला? मैंने कहा ना कि हम जमहूरी अमल में आगे जाना चाहते हैं, इसलिए वोट डाले बगैर कहाँ जा सकते हैं। चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो आज दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के शांगज इलाके में एक सार्वजनिक रैली के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से तंज कसा है। उनका यह कहना था कि हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। वह अपनी कुर्सी के लिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना था। भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वहीं पे उनका यह भी कहना था कि वे जैसा राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह विनाशकारी साबित होगा। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो अनंतनाग राजौरी सीट पर कैंपेनिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज पीर पंजाल क्षेत्र में स्थानीय लोगों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी नजर आई। वहीं उनसे आगामी चुनावों में अपनी मां का समर्थन करने का आग्रह किया लोगों से। उन्होंने अपने दादा मुफ्ती मोहम्मद सईद और अपनी मां महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं पे मीडिया से बातचीत करते हुए इल्तिजा ने कहा कि आज मैं पुंछ के लोगों से एक कीमती चीज की भीख मांग रही हूं, वह है उनका वोट। और मैं उनसे उनकी भावनाओं को बरकरार कर वोट डालने के लिए नहीं कह रही हूं, बल्कि मैं उनसे अनुरोध कर रही हूं कि वे मुफ्ती साहब द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालें और पीर पंजाल के लिए महबूबा जी को जीत हासिल करवाएं। शुक्रिया, थैंक यू। अब मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ इनसे एक बहुत नायाब चीज़ मांगने आई हूँ, वो है इनका वोट।
और मैं ये जज्बातों के बलबूते पे नहीं मांगने आई हूँ। जो मुफ्ती साहब ने पीर पंचाल के लिए काम किया, मुगल रोड हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, डिग्री कॉलेजेस, हम उस पे यहाँ इनसे इनका वोट मांगने आए हैं। और हम एक अमन का पैगाम लेके आए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो बाकी जमातें हैं वो कितना नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, एक तबके को दूसरे के अगेंस्ट पिट कर रही हैं। तो मैं यहाँ एक पॉजिटिविटी, अमन, आशा, उम्मीद का एक पैगाम लाई हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे सिख कम्युनिटी के हैं वो आज आके मेरे से मिले। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। नौजवान के लिए यही संदेशा है कि आपके हाथ में बहुत ताकत है, आप यंग हैं और यंग जनरेशन जो हमारी यूथ है, नौजवान है, वही जम्मू कश्मीर को अब आगे चलाएंगे। तो आप बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हो। चलिए इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो वहीं इस सीट पर पीडीपी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती भी आज कुलगाम में चुनावी रैली के दौरान पहुंची और जनसभा को संबोधित करते समय उनका यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार ने सामान्य स्थिति की कहानी बनाई है और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस मूक दर्शक बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीडीपी एकमात्र पार्टी थी जिसने न केवल कश्मीर में बल्कि संसद के बाहर भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर बरसाती है। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। जुलूस गाड़ी तो लगा, टेंट तो लगा, कुर्सी तो लगा, इसलिए कोशिश लुकन निश बात हो पता लगा मुश्किलात क्या, मामलात क्या गछे जान। अगर ये पीएचडी का कैंडिडेट करे कोशिश मगर गो न सदर था तिमो दोपना इस लड़ा अलग अलग चीज अफसोस ये साउथ कश्मीर, चाहे इस्लामाबाद, चाहे कुलगाम, चाहे पीर पंचाल या सिंध ये इस्लामाबाद बनाया, कुलगाम बनाया, साउथ कश्मीर बनाया, मुफ्ती मोहम्मद सईदन ताज ये लुको दिता पीडीपी वोट, ये पीडीपी ने टास्क फोर्स खत्म करा, इखवान राज खत्म करा, कोटा खत्म करा, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, रेबल तालीम टीचर लगे, पाकिस्तान से बात करें, मत त्रायन यल सारी को ज्यादा ये लुकन वाजन शानों पे लूर। आज मैं अफसोस मैं जमात द्रामद मुखालफत करने खतर कह पतमी लटे नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर मज पाने फारूक अब्दुल्ला साहब, बारामूला मज सोन एक्स स्पीकर, पत क्या रूज तिज कारकर्दगी, यम नौजवान सन जेलन मज बंद तिमन मुतलक क्या कत गई, ये जुलुम ये सितम जेल बनमुत अत मुतलक क्या कत कर तिमो मे वन कह। मगर चीज अफसोस बस गाड़ी मज सोचान कि साउथ कश्मीर मुफ्ती साहब ताज बनाया ये मज इंसान अत लायक पार्लियामेंटस मज मे वन तो चीज ये कुलगामिस मज, अनंतनाग डिस्ट्रिक्टस मज, बची मज, राजौरी मज, पुंछ मज ये कहीं अत लायक कि यमो वन सेंट्रल कश्मीर पे योर कैंडिडेट बस नेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वर कर यह गुजारिश कर यह कोत अफसोस ये रूदमित साउथ कश्मीर वजीर आला सारी को ज्यादा ईमानदार कासिम साहब तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यमो ये। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो बारामूला लोकसभा संसदीय सीट के चलते जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने लंगेट निर्वाचन क्षेत्र में एक उत्साही और विशाल रोड शो का नेतृत्व किया। यहां उन्होंने महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों से जबरदस्त प्यार भी उन्हें मिलता नजर आया। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं इस रोड शो के और क्या कुछ कहना था सज्जाद गनी लोन का, आइए नजर डालते हैं। आज बस जो वो मे तान इंशाल्लाह रहमान बकर इलेक्शन 5 बस तह तकीद कर वोट त्रो आज मे 22 त्रो वोट ये मे तान इंशाल्लाह रहमान बकर मे पाई डेवलपमेंट तो डिग्निटी डेवलपमेंट के इंशाल्लाह कोशिश कर हॉर्टिकल्चर तो टूरिज्म
तथ पे। और जहां तक डिग्निटी का सवाल है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट थमुत नौ कुछ थोमुत अत पे मेरा वादा है इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह ताला में कामयाबी दे नम कानून बाकियन जायन तुम थो ये अगर तत फर्दस थो फर्दस ये थो खानदानस कह नम मीन तुम प्रॉमिस वोट त्रुवा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कर कामयाब पूरी कामयाबी अल्लाह ताला थो। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आज डीसी सांबा अभिषेक शर्मा ने 32 हज यात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हज यात्रियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला, तो चलिए दृश्य दिखाते हैं। In 5 years. 5 years? Once in a year. मेल्स और 16 फीमेल्स आज यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सांबा से फ्लैग ऑफ होके जो भी इनका आगे का ट्रैवल प्लान है उसमें ये कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। और डिस्ट्रिक्ट से एक नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किए गए हैं ताकि किसी भी पिलग्रिम को कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। साथ ही डूज एंड डोंट्स सभी को बताए गए हैं कि किस तरीके से हज के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आगे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ज़िला प्रशासन की पूरी कोशिश है कि हमारे जितने भी हज पिलग्रिम्स हैं सबको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और इसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे इंतज़ाम हर साल किए जाते हैं और इस साल भी किए गए हैं ताकि जितने भी यात्री देश से बाहर जाते हैं हज के लिए वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके एक अच्छे तरीके से अपना पिलग्रिमेज को कंप्लीट करके आएँ और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस साल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक ऐप भी सुविधा ऐप लॉन्च की है जिसमें कोई भी यात्री जो हज पिलग्रिम है उसको किसी भी प्रॉब्लम का अगर सामना करना पड़े तो उस ऐप में वो उसको यूज़ कर सकता है और उसमें अलर्ट्स जो है SOS अलर्ट्स दे सकता है। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो प्रेशर हॉर्न को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब रोडवेज की बस को 10,000 रुपए का जुर्माना किया और साथ ही उनका यह कहना था कि ध्वनि प्रदूषण करने पर अब सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको। रोका गया है, क्यों रोका गया है? कान है इसमें जैसे नॉइज पोल्यूशन होता है और जो कि बैंड है लगाना और ये पंजाब रोड की गाड़ी है जिसको हम प्रेशर हॉर्न का चलान भी दे रहे हैं और प्रेशर हॉर्न रिमूव भी कर रहे हैं करके वायलेशन कर रहे हैं ये नॉर्म्स की, तो कितना चलान हो जाएगा इनका एज पर लॉ? एज पर लॉ 10,000 रुपया है इसका जुर्माना जी। अच्छा पता नहीं छुट्टी कटाना है पहले दिन जब गवर्नमेंट वालों हाँ असं ना पक्के चल रहे हैं ना तो पता रूल करिए तो एक कहते हैं कि प्रेशर और लग गया ही भी सुने प्रेशर डिपू जो गड्डी कट के ले आए जी सानू पता नहीं है डिपू प्रेशर और लगा सी नहीं। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।